प्यारे साथियों, सीटेट का रिजल्ट आ गया और काफी प्रसन्न भी हूं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार के सरकारी स्कूलों में जाकर शिक्षा दान करने के लिए विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं और सीटेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है आप वह भी क्वालिफाई कर गए हैं। सबसे पहले तो बिहार के तमाम जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई साथी बिहार के ऐसे हैं जो सीटेट पास होकर के संघर्षमय हैं और उनको तो बधाई पूर्व भी मैंने दिया था। और उनके साथ साथ इस बार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब सीटेट आप पास कर गए, अब क्या करेंगे? मुद्दे की बात यही है कि सीटेट हम पास हो गए, सीटेट कर लिए, अब क्या? ये बिहार है भैया, ये बिहार है। यहां बिहार सरकार की चलती है, कोई रूल रेगुलेशन का नहीं। आप सीटेट पास कर लिए, बहुत खुशी की बात है। घर के परिवार में लड्डू बांटिए, आप भी खाइए, औरों को खिलाइए। लेकिन ये जो कहिएगा कि सीटेट पास हो गए तो आपको नौकरी मिल गई, आप शिक्षक बन गए, तो ये आपकी बड़ी भूल हो जाएगी। अब सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है दोस्तों कि सीटेट पास हमारे तमाम साथी कर गए हैं, अब आखिर क्या करेंगे? तो मुद्दे की बात है। नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं शायद आजकल। शायद आजकल के माध्यम से तमाम गतिविधियों से आप हमसे रूबरू होते रहते हैं। दोस्तों, नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार के मुद्दों को मैं लेकर आपके बीच आते रहता हूं। मुद्दे की बात यह है कि बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 7वां चरण को लेकर संघर्षमय शुरू से रहे हैं और जो नए इस बार सीटेट पास किए हैं अब वह भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो 7वां चरण का इंतजार कर रहे तमाम युवा साथियों से मैं एक निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि साथियों, जो खेल खेलना था सरकार को वह उन्होंने खेलता रहा। वे खेलते हुए आप सभी हम सबों के बीच उसका परिणाम दिखता है, दिख ही रहा है। और 2019 से लगभग संघर्षमय हैं आप सभी। और साथियों, जो विगत दिनों से 7वां चरण हेतु संघर्षमय हैं, मतलब कि इस सीटेट से पहले के, उनका कठिन परिश्रम, उनका कठिन मेहनत लगा है 7वां चरण में। आप जरूर सफल होंगे, ये विश्वास रखिए। और आपके साथ इस बार, बिल्कुल साथियों, आपके साथ इस बार आंधी तूफान की रफ्तार में तमाम युवा साथी और भी जुड़ गए। सब चाहेंगे कि 7वां चरण जल्द से जल्द आ जाए। और हमारे जितने पुराने सीटेट पास अभ्यर्थी जितने भी हमारे साथी हैं वे सभी तो और गर्व महसूस कर रहे हैं कि चलो, पहले लाखों की संख्या में थे और कुछ लाख आदमी और भी जुड़ गए हैं, तो संगठन को और मजबूती मिली है। और सरकार को अपनी बातें बताने के लिए जितना प्रयत्न पहले हम लोग थे, और कहीं ना कहीं उसमें बहुमत और ज्यादा हो गया हम लोग का। हम लोग और मिलजुल कर अपने कठिन परिश्रम पहले भी हमने किया है, अब और भी चढ़ बढ़ कर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, इसके साथ हमारे तमाम युवा साथी, नए जो साथी सीटेट पास हैं, वो जुड़ जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब समय आती है संघर्ष करने की, तो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं पास आउट, वे सभी अपनी जो गरिमा है उसको पहचान पाते हैं कि नहीं। क्योंकि हमने इस सीटेट से पहले जितने भी अभ्यर्थी को देखा, लाखों की संख्या में हैं, लेकिन जब समय आता था, जब संघर्ष करने का समय, इंतजार करते करते थक जाने के बाद हम लोग जब सड़क पर उतरते थे तो वहां पे हजारों की संख्या में पहुंचने में भी लालच पड़ जाता था लोगों को। तो उसी का परिणाम है कि देखते देखते दिन गुजर गई, राहें गुजर गई और अरसे बीत गए। 7वां चरण का आज बहाली, कल बहाली, ये सारी चीज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे बहुत उम्मीद लगाए बिहार के तमाम साथी युवा उप मुख्यमंत्री जी बने हैं। अब चिंतन का ये विषय हो गया
कि युवा होकर भी युवाओं को ना समझ पा रहे हैं और राजनीति का खेल खेल रहे हैं। तो खैर ये सब विषय नहीं है, उसके लिए तमाम हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी के परिवार ही काफी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने से कुछ नहीं होता है साथियों। किसी की भी नींव कभी भी हिला दी जा सकती है और कलम में इतनी ताकत है कि आप किसी के भी नींव को हिला सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम नए जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करने वाले युवा साथी हैं, सभी को बधाई तो देता ही देता हूं, साथ ही साथ अब से आगाज करता हूं और आह्वान करता हूं कि आप भी हमारे साथ, हम लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मंगनी में कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। संघर्ष नहीं कीजिएगा ना तो आप बेमौत ऐसे ही मारे जाइएगा, बीच सड़कों पर लाठी खाइएगा, न्यूज बनेगा, तमाशा आपका होता रहेगा। लेकिन ये गद्दार, जो गद्दार लोग बैठे हैं, नाम क्या लें आपको पता ही है, इन गद्दारों के कान में जू तक नहीं लगेगी। खैर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।